नाजरीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई शख्स ऊपर ऊपर से तो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, सहारा दे रहा होता है, मदद भी कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉन्फिडेंस, यकीन और एतमाद, सेल्फ स्टीम यानी इज्जत नफ्स को तोड़ रहा होता है। लेकिन ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। क्या कभी ऐसा लगा कि कोई दोस्त या करीबी रिश्तेदार या करीबी इंसान आपके सामने मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से वो आपको कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको कभी भी ये शक हुआ है कि शायद आप ही गलत हैं, जबकि हकीकत में खेल कोई और खेल रहा होता है? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 छुपी हुई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगी, वो नफ्सियाती या दिमागी चालें बताऊंगी जिनके जरिए आप नार्सिस्टिक लोगों को पहचान सकते हैं। नार्सिस्टिक लोग वो होते हैं अपनी ही ज़ात पर फरेबता होते हैं और दूसरों को कमतर समझने वाले होते हैं। ये जहरीले लोग आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर डालते हैं, आपकी ज़िंदगी को खोखला कर सकते हैं, आपकी खुशियों को दीमक लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये लोग कैसे हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी अहमियत को, इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे होते हैं, नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और चाहते हैं कि हमें मालूम भी ना हो। तो मालूम करना इनको बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी को हम अपनी खुशगवार बनाना चाहते हैं। और ये हमारा पहला हक है कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी खुशियों को इंजॉय करें। तो जान लेते हैं पहली निशानी। पहली निशानी छुपी हुई तारीफ के अंदर तनकीद होती है, यानी बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ऐसी तारीफ जो दरअसल तनकीद छुपाए हो। कभी किसी ने आपको ऐसे जुमले कहे हैं जो ऊपर से तारीफ लगें, लेकिन दरअसल वो आप पर तनकीदी जुमले होते हैं। मिसाल के तौर पर, वाह, मुझे वाकई हैरत हुई कि तुम इतने सुकून से रह सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बज़ाहिर तारीफ है, लेकिन दरअसल वो आपको बेहिस या गैर संजीदा जाहिर कर रहे होते हैं। एक और जुमला, कमाल है, तुमने ये काम खुद कर लिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ये कर सकते हो। यह भी तारीफ के रूप में जहर है, क्योंकि इसमें ये पैगाम छुपा है कि वो आपकी सलाहियतों पर यकीन ही नहीं रखते थे। अगर आपको अक्सर ऐसी तारीफें सुनने को मिले तो मोहतात हो जाएं। ये एक नफ्सियाती जाल है जो आपके कॉन्फिडेंस, एतमाद और भरोसे को तोड़ने के लिए रचा जाता है। दूसरी निशानी, हकीकत को मोड़ तोड़कर पेश करना, गैस लाइटिंग। मतलब किसी को अपनी याददाश्त और हकीकत पर शक में डाल देना। ये सबसे खतरनाक हथियार है। गैस लाइटिंग वो नफ्सियाती टेक्निक है जिसमें कोई शख्स आपकी मेमोरी, याददाश्त, आपकी रियलिटी और आपके एहसासात पर शक डाल देता है। मिसाल के तौर पर, कोई आपको तकलीफ देह बात कहे, जब आप याद दिलाएं उसे तो वो कहे कि तुम हद से ज्यादा हसास हो, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि तुम अपने दिल पर ले जाओ। इस जुमले के बाद इंसान सोच में पड़ जाता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, मैंने फजूल ही सोचा। लेकिन हकीकत यह है कि ये एक नफ्सियाती जाल है जो आपके जहन, आपके दिमाग, आपके दिल पर बुन दिया जाता है और आप उसमें उलझ कर रह जाते हैं, ताकि आप अपनी असल पर शक करें और सामने वाला खुद को बेकसूर साबित कर सके। याद रखें, अपनी याददाश्त पर यकीन रखें, जो आपने महसूस किया वही हकीकत है। तीसरी निशानी, खामोशी की सजा, साइलेंट ट्रीटमेंट। मतलब किसी को सजा देने के लिए बातचीत बंद कर देना। कभी ऐसा हुआ कि कोई अचानक आपसे बात करना छोड़ दे, बिला वजह, कोई वजह न बताए, बस मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ले? ये कोई आम खामोशी नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा हथियार है। ये एक पॉइजन है, ये एक जहर है जो आपकी ज़िंदगी में लग जाता है और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को खाने लगता है। नाजरीन, ये रवैया ज़्यादातर नार्सिस्टिक अफराद अपनाते हैं ताकि आप खुद को कसूरवार समझें। आप सोचते ही रहते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई और फिर आप ही माफ़ी मांगते हैं, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। याद रखें, ये उनकी अपनी कंट्रोल करने की ख्वाहिश है, आपकी गलती नहीं। उनकी खामोशी को अपने ऊपर बोझ न बनने दें। चौथी निशानी, जज्बाती ब्लैकमेलिंग यानी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। एहसासी जुर्म दिलवाकर किसी को कंट्रोल करना। कुछ लोग आपको ट्रिप गिल्ट यानी
शर्मिंदा करके अपनी मर्जी मनवाना चाहते हैं और खुद आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। ऐसे जुमले आपको शर्मिंदा करते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि अपनी खुशियाँ और फैसले छोड़कर उनकी खुशी के मुताबिक चलें। लेकिन याद रखें, रिश्ता कभी एहसास जुर्म पर कायम नहीं रह सकता। आपके जज्बात भी इतने ही कीमती हैं जितने उनके। 5वीं निशानी, हर गलती का इल्ज़ाम आप पर डाल देना, ब्लेम शिफ्टिंग। कुछ लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते, जो भी हो कसूर हमेशा आपका निकलेगा। मिसाल के तौर पर, आपने किसी के लिए सरप्राइज पार्टी रखी, बजाय खुश होने के वो कहे, अगर तुम वाकई मुझे जानते तो ऐसा कभी ना करते। ये रवैया जाहिर करता है कि वो अपनी नापसंदीदगी का इल्ज़ाम आपके जज्बात पर डाल रहे हैं। ऐसे लोग कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। 6ठी निशानी, खुद को सबसे बढ़कर समझना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरों से बढ़तर और आला होने का रवैया जाहिर करना। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि वो सबसे बेहतर नजर आएं। वो अपनी कामयाबियां बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहें। हर बहस में खुद को सही साबित करते हैं, चाहे उनके पास कोई दलील हो या ना हो। अगर आप बात कर रहे होते हैं और अचानक वो गुफ्तगू को अपनी तरफ मोड़ लें, तो समझ जाएं कि ये ताल्लुक गैर मुतवाज़न है। एक सेहतमंद रिश्ता हमेशा बराबर का होना चाहिए। 7वीं निशानी, दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। मतलब किसी के राज या कमजोरी को अपना हथियार बना लेना। यह सबसे खतरनाक निशानी है। कुछ लोग आपके राज, आपके खौफ और आपकी कमजोरियों को हथियार बनाकर आपको ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं सबको तुम्हारा राज बता दूंगा। ये रवैया सिर्फ और सिर्फ इस्तेहसाल है। याद रखें, जो शख्स आपकी कमजोरियों का गलत फायदा उठाए वो कभी आपका खैरख्वाह हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। आखिर में क्या करना चाहिए? जब आपको लगे कि कोई शख्स इन नफ्सियाती चालों से आपको तोड़ रहा है, तो सबसे पहले अपने आप पर यकीन रखें। अपनी हकीकत को मत भूलें। अपनी बाउंड्रीज सेट करें, ज़ाती हदें मुकर्रर करें ताकि कोई आपका हक न छीन सके। वाज़ेह करें, कसूरवार होने का बोझ अपने ऊपर न डालें, और अगर कोई बार बार नुकसान पहुंचा रहा है और बदलने को तैयार नहीं है तो उस ताल्लुक से दूर हो जाइए। याद रखें, एक अच्छा रिश्ता वही है जो आपको मजबूत बनाए, ना कि आपको कमजोर करे। जैसा कि एक मशहूर फलसफी ने कहा था, अगर तुम हमेशा ये सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, बुरा तो नहीं कहते हैं, तो तुम कभी आज़ाद ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे। आज़ाद ज़िंदगी वही इंसान गुजारता है जो लोगों की परवाह नहीं करता। नाज़रीन, क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का सामना किया है? क्या आपने निशानियों में से किसी को अपने तजर्बे में पाया है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।